Good afternoon, all of you. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो रोटेशनल चैप्टर हमारा चल रहा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड एंगुलर मोमेंटम, लेक्चर नंबर 3। बराबर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का हमें स्टेटमेंट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, और एग्जाम में उसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको प्रूव करने के लिए हमें उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर उसका प्रूफ पूछा तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। बराबर। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते। बराबर। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसका स्टेटमेंट है, तो कोई भी लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए थ्री एक्सिस रहेगा। बराबर। तो एक जो एक्सिस रहेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बराबर। तो वो हम प्रूफ में पढ़ने ही वाले। तो उसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? जो प्लेन के एक्सिस है तो उसके बराबर होगा। लेट से जेड इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन और लैमिनर ऑब्जेक्ट, देन आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई का हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनर ऑब्जेक्ट about an axis perpendicular to its plane, is sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axis in its plane। तो ये हमें प्रूव करना है। दैट इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। आई जेड इक्वल टू आई आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम देखने के लिए लैमिनर ऑब्जेक्ट लेंगे। ओके। तो हम तो ये है डायग्राम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये अगर डायग्राम निकाला आपने तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। स्टेटमेंट लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा अगर 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा तो ये लैमिनर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? लैमिनर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? लैमिनर ऑब्जेक्ट। तो ये जेड एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस। यहाँ पर क्या है? ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर क्या है? एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ओरिजिन है। बराबर। तो यहाँ पर पी पॉइंट, यहाँ पर क्या करते हैं हम?
स्मॉल पार्टिकल कंसीडर करते हैं, उसका मास है dm। स्मॉल मास पार्टिकल का मास होता है dm। ओके, तो ये pn डिस्टेंस है x, mp डिस्टेंस है y, और ये z z मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm। ओके, तो कंसीडर अ डायग्राम, इसका हम प्रूफ पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं। तो कंसीडर डायग्राम, कंसीडर डायग्राम। अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है अबाउट 3 एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस आएगा iz, अबाउट x एक्सिस आएगा iy, अबाउट y एक्सिस आएगा y। तो ये हम स्मॉल पार्टिकल का मास कंसीडर करके यहाँ पर p पॉइंट पे स्मॉल पार्टिकल का मास कंसीडर किया है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। सो कंसीडर कंसीडर रिजिड, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिजिड लैमिनर ऑब्जेक्ट है, रिजिड लैमिनर ऑब्जेक्ट able to rotate about 3 mutually perpendicular axis xyz। बराबर। ओके वेट, ओके, तो ये क्या है कि ये लिखा हुआ कहाँ गया, ओके ओके, कंसीडर डायग्राम, कंसीडर रिजिड लैमिनर ऑब्जेक्ट एबल टू रोटेट अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड, ये क्या है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो कंसीडर 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 पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कंसीडर कंसीडर स्मॉल पार्टिकल, कंसीडर स्मॉल पार्टिकल at point P having mass dm। P पॉइंट पे जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है छोटा सा, उसका मास कितना है, dm। ओके, तो डायग्राम में हम लिख के देख के हम बता सकते हैं pm का वैल्यू कितना है, pm इक्वल टू क्या है, y। बराबर, देखो यहाँ पर pm है, बराबर ए लेंथ कितना है, y है, बराबर ए लेंथ कितना है, y। सो pm इक्वल टू y, और pn इक्वल टू क्या है, pn इक्वल टू क्या है, x। बराबर, डायग्राम से हमें पता चल रहा है pm इक्वल टू y और pn इक्वल टू x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, therefore मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या आएगा, x एक्सिस इज क्या आएगा, डायग्राम में देख के बताओ। बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है पार्टिकल से x एक्सिस तक डिस्टेंस कितना है, y, तो y स्क्वेयर इंटू dm आएगा, क्या आएगा, y स्क्वेयर इंटू dm। बराबर, क्या आएगा, y स्क्वेयर इंटू dm। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इक्वल टू
इंटीग्रल वाई स्क्वेयर dm. Similarly, moment of inertia about y axis क्या आएगा? About y axis is iy इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वेयर dm. बराबर. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैं इसको एक मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ. तो therefore iz is a moment of inertia. iz is a moment of inertia of object or particle, let's say, about z axis is क्या आएगा? परपेंडिकुलर. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? आई जेड इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डीएम. बराबर. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डीएम. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ. बराबर. तो अभी ये इक्वेशन हमें क्या करना है? सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रूफ. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल है, तो हमें पता है वी नो इंटीग्रेशन रूल. इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन होते हैं तो हम फंक्शन का एडिशन होता है तो हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. वी नो इंटीग्रेशन रूल. इंटीग्रेशन ब्रैकेट, let's say first function is f1 and second function is f2 of x, ब्रैकेट कंप्लीट, dx. तो इंटीग्रेशन और ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन सेपरेट लेते हैं. therefore f1 of x into dx प्लस इंटीग्रेशन f2 of x into dx. तो ये रूल है हमारा. बराबर. ये क्या है? इंटीग्रेशन का रूल. तो ये इंटीग्रेशन का रूल हमें का अप्लाई करना है? यहाँ. बराबर. अप्लाई. therefore मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा? सेपरेट. सो एक्स स्क्वेयर इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई स्क्वेयर इंटू dm. बराबर. तो ये तो हमें पता है. therefore from equation first इसका वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो. therefore इसका वैल्यू क्या है? आई. इसका वैल्यू क्या है? आई वाई. therefore आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स. ओके. therefore आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. तो ये हो गया हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए प्रूफ. आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम. तो इसमें हम पढ़ने वाले एंगुलर मोमेंटम और उसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में तो उसका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. बराबर. तो वो हमने पहले ही सर्कुलर मोशन में पढ़ा है. तो एंगुलर मोमेंट और तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम. कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में. और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करो. उसका एसआई यूनिट वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी वो एक्सप्लेन करो. उसका डायमेंशन पूछा जा सकता है. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो इसलिए हमें सभी टॉपिक क्या करना है? कवर करना है. बराबर. तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा. बराबर. तो सपोज ये क्या है? रिंग है हमारे पास और ये कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है? उसको फोर्स लगा रहा है. तो यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद वो रिंग क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है.
तो ये क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है हमारा, ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर, ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर। और यहाँ से बराबर, तो ये सपोर्ट है बराबर, और ये थ्रेड है। तो अगर फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है अबाउट एक्सिस, वो क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है बराबर, या रिंग है। तो इसके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करना है। तो इस रिंग रोटेट हो रहा है, मतलब उसको मास भी है और लीनियर मोमेंटम भी है बराबर। तो लीनियर मोमेंटम है मतलब, और वो रोटेट हो रहा है मतलब उसको एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो लेट से लीनियर मोमेंटम, लेट पी बी लीनियर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम and r be the radius vector, r be radius vector बराबर। r क्या है रेडियस वेक्टर, मतलब यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से सरकमफेरेंस तक का जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर वेक्टर है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा वेक्टर। ओके, लेट्स से पार्टिकल टेकिंग सर्कुलर मोशन, लेट से लेट से पार्टिकल, हमारे पास क्या है रिंग बराबर। लेट से पार्टिकल रोटेटिंग विथ सर्कुलर, विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर को हम क्या लिखते हैं यूसीएम बराबर। देन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा इस बॉडी के लिए, देन एंगुलर मोमेंटम हम कैपिटल रियल लेटर से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है बराबर। तो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, यल वेक्टर इक्वल टू रेडियस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ मोमेंटम वेक्टर। क्या है फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम यल वेक्टर इक्वल टू रेडियस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ मोमेंटम वेक्टर। ओके, therefore we know formula, we know वेक्टर एनालिसिस, हमें वेक्टर एनालिसिस हमने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ये क्या है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, राइट। ओके, तो यही रूल, तो इसका मैग्नीट्यूड लिया, अगर हमें सिर्फ ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर क्या आएगा, डायरेक्शन क्या होगा निकल जाएगा बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या है फॉर्मूला है बराबर, ये क्या है फॉर्मूला। तो हमें यही फॉर्मूले से क्या करना है डिराइव करना है बराबर। तो ये रूल क्या करो अप्लाई करो हमारे फॉर्मूले के लिए, अप्लाई अप्लाई therefore magnitude of angular momentum vector equal to magnitude of r vector into magnitude of p vector into sin theta. So this is the formula for angular momentum of our body। तो हमारे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, यल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, और डायरेक्शन पूछा गया तो यल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर
इंटू साइन थीटा इंटू क्या होगा एन के बराबर। अगर डायरेक्शन पूछा तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर का। और थीटा सॉरी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो थीटा क्या है हमारे पास? रेडियस वेक्टर एंड मोमेंटम लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है यूनिट ऑफ, तो मैं यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, यूनिट और डायमेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यल, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ यल इक्वल टू आर पी साइन थीटा बराबर। थीटा है मतलब उसको कुछ यूनिट नहीं है बराबर। तो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर किस में आएगा? मीटर में। और मोमेंटम है मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास मतलब क्या होगा? केजी इंटू वेलोसिटी क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर और ये मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एम स्क्वायर इंटू केजी पर सेकंड, ये आएगा हमारा यूनिट किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो ये बात समझ में आ गई। तो डायमेंशन क्या करो? डायमेंशन में यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ बराबर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन निकालने मतलब हमें एंगुलर वेक्टर को किस में लिखना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो उसको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो इसको मैं आर लिखता हूँ, इसको पी लिखता हूँ, और साइन थीटा को कुछ डायमेंशन है इसलिए वो हम निगलेक्ट करेंगे। तो रेडियस है मतलब क्या आएगा? लेंथ फर्स्ट बराबर। और मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी बराबर। और लेंथ फर्स्ट इंटू क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यल इक्वल टू लेंथ फर्स्ट इंटू यम फर्स्ट, यहाँ पर मास है या इसलिए यहाँ पर क्या आया? m1। डिस्टेंस है मतलब डिस्प्लेसमेंट है मतलब क्या आएगा? लेंथ फर्स्ट। और टाइम डिनोमिनेटर में मतलब क्या आएगा? t⁻⁻1। तो ये सॉल्व करो दो ब्रैकेट, आपको क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? m1 l2 t⁻⁻1 क्या आएगा? m1 l2 t⁻⁻1। this is the dimension for angular momentum। ओके। तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। Recording stopped.